पावन धरती पर इस बार आस्था के साथ साथ राजनीति का जवार भी उमड़ा। और अगर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की माने तो इस महाकुंभ का असली मकसद कुछ और ही था। उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि साल 2025 के महाकुंभ को भाजपा ने पूरी तरह से राजनीतिक कुंभ में तब्दील कर दिया और यहाँ तक कि योजना थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मंच से घोषित किया जाए। अखिलेश ने इस योजना को श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ बताते हुए कहा कि ये पूरा कुंभ एक राजनीतिक शो बन गया था, जिसमें आस्था की जगह प्रचार प्रसार और सत्ता की भूख ने ले ली। अखिलेश यादव ने कहा, ये धार्मिक आयोजन नहीं, भाजपा का राजनीतिक मंच था। सुनने में आया है कि योगी जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की प्लानिंग थी। टीवी चैनलों को विशेष तौर पर बुलाया गया ताकि एक खास नेता के इंटरव्यू और छवि को जनता के सामने पेश किया जा सके। उन्होंने आयोजन में भारी अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि भगदड़ जैसी घटनाओं में मरने वालों की सही संख्या तक नहीं बताई गई। ड्रोन और सीसीटीवी की निगरानी का दावा किया गया, लेकिन जब हादसे हुए तब ये सभी सिस्टम या तो बंद थे या बंद कर दिए गए। सभा प्रमुख ने महाकुंभ के डिजिटल आयोजन को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि डेटा सेकंडों में उपलब्ध होगा, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कुछ नहीं दिखा। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर झूठे आंकड़े दिखाने और सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। ये सरकार प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर है। उन्होंने कहा, भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों पर दबाव बनाकर मौत के कारण बदलवाने का भी गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन बना रहेगा और भाजपा को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि ये कानून माफियागिरी का एक तरीका है, जिसके जरिए गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। भाजपा अब भू माफिया पार्टी बन चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा। सभा प्रमुख ने पत्रकारों को अपने सोशल मीडिया सुझावों की एक पुस्तक भी दी, जिसमें प्रयागराज महाकुंभ 2025 से जुड़ी योजनाएं और सुझाव भी शामिल थे। इसके साथ ही साल 2013 के कुंभ पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट भी साझा की। इस प्रेस वार्ता के बाद यूपी की राजनीति में फिर से गर्मी लौट आई है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या वाकई ही साल 2025 का महाकुंभ आस्था से ज्यादा सियासत की गरमाई दे चुका है। जवाब वक्त देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।